डी ऑप्शन जाएगा। गुड मॉर्निंग, राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज रीजनिंग का एक सेट आपको बतलाएंगे जो क्वेश्चंस आपको एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल रहे या बिहार एसएससी रहे या रेलवे की परीक्षा हो, उन सभी में आपको काम देगा। यदि किसी वर्ष 26 अगस्त को बुधवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? सोचिए, 26 अगर बुधवार होगा तो 25 मंगलवार होगा और 24 सोमवार होगा। तो अगर 24 सोमवार है, 7 दिन आगे और 7 दिन पीछे चलेंगे तो ये 17 है, ये 10 है, ये 3 है। तो आपके पास टोटल 5 सोमवार होगा। 5 आपके पास टोटल सोमवार रहेगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल ज्ञात करें। बेल, पानी पानी पानी, ये नहीं है, ये आपका आंसर होगा। पक्षी है वो। गाय का जो रिलेशन बछवा से है, भेड़ का वही मेमना से होगा, ये आंसर है। 10, 5, 14, 35, 16, 42, 12, 30 अलग ढूंढना है। 10 का आधा किए 5, 5 गुना किए। 14 का आधा किए 7, 5 गुना किए। 12 का आधा 6, 5 गुना किए। इसका आधा करेंगे 8, 5 गुना करेंगे तो 40 होगा। ये अलग हो गया, बेमेल हो गया ये। Z आपका होता है 26, 23, 20, 17, 14। तो इस बार 3 घटेगा तो 11 होगा। 11 का मतलब अक्षर के। 9 का रिलेशन 6 से, तो किस नंबर का रिलेशन 4 से, ये आपसे पूछ रहे थे। तो ये 3:2 का रेशियो है, तो यहां भी 3:2 का रेशियो होना चाहिए। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। या ऐसे भी आप रेशियो का कॉन्सेप्ट लीजिए, 9 गुना 4 36 और ये 6 गुना 6 36। वैसे आंसर आपका यहां 6 होगा। यदि जीएम बराबर 120 है, ये 7 और 13 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 20 का मल्टीपल है ये। पीएम आपका 87 है, ये 16 है और ये 13 है, जोड़ेंगे तो 29 आएगा। ये 29 का 3 गुना है, ये 20 का 6 गुना है। तो आप सी और एम की बात करेंगे तो ये 3 है, ये 13 है, जोड़ेंगे इनको तो 16 होगा। तो यहाँ पर 16 का मल्टीपल आना चाहिए कोई भी। तो आपके ऑप्शन में एक ही है जो 16 का गुणज है, वह है आपका 160। दीप्ति महेश की पुत्री है। ये महेश हुआ, इसकी पुत्री का नाम दीप्ति है। और महेश पवन के पिता हैं, ये इसकी पुत्री थी, ये फीमेल है। और ये पवन के पिता हैं, तो ये मेल हो गया। और विपिन पवन का भाई है। विपिन जो है वो पवन का भाई है, तो ये मेल है। अब क्वेश्चन है विपिन दीप्ति से कैसे संबंधित है? तो दीप्ति का ये भाई या बहन जैस जो भी रहे, और उसका ये भाई है, तो दीप्ति का ये भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। यदि संतोष रंजन से कम तेज दौड़ता है, ये रंजन है, संतोष इससे नीचे रहता है। रंजन पवन से तेज दौड़ता है, ये रंजन है, जो पवन से तेज दौड़ेगा, पवन इसके पीछे है। राजू मोहन से तेज दौड़ता है, ये राजू है, ये मोहन से तेज दौड़ेगा, ये ऊपर आ गया। इस तरह से आपका है, ये रंजन था। अब क्वेश्चन है परंतु रंजन से कम दौड़ता है। रंजन से कम दौड़ता है यानी रंजन इसके ऊपर दौड़ता है। तो सबसे तेज इनमें से कौन दौड़ता है? तो इस केस में हो गया आपका रंजन सबसे तेज दौड़ता है। ये सबसे ऊपर है, देख लीजिए हर एक में, इसलिए ये सबसे तेज दौड़ा। 75 का 87 है, 51 का 63 है, 82 का 94 है। ये 12 बढ़ गया, यहाँ भी 12 बढ़ गया, ये भी 12 बढ़ गया, ये जो है वह 14 बढ़ गया आपके, ये 4 बढ़ गया, केवल ये 4 बढ़ गया आपका। इस केस में ये आपका आंसर रहेगा। ऐसे भी आप अगर देखते हैं इस केस में, तो सिंपल वे में सोचना है, नहीं तो अलग अलग ढंग से अगर सोचिएगा ना, तो हम कह सकते थे सब ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। हम यह भी कह सकते थे सब जो है आपका कॉम्पोजिट नंबर है और ये प्राइम नंबर है।
तो सिंपल वे में जब चला गया आंसर तो उतना ही में आप दीजिए। ये DEIR का FGRI है, तो देखिए ये 4 है, यहाँ 6 है, 2 बढ़ गया। ये 5 है, यहाँ 7 है, ये 2 बढ़ गया, और ये दोनों आपस में पलट गया। तो 8 का 10 होगा, J हो जाएगा, और ये 9 है तो 11 हो जाएगा, ये K हो जाएगा, और ये दोनों पलट जाएगा तो NM हो जाएगा, JKNM, ऑप्शन नंबर बी। एक सुबह सूर्योदय के पश्चात प्रतिभा एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ी है। यह है खंबा, यह है खंबा। खंबे की छाया प्रतिभा के बाएं है, इस तरफ छाया है। इसका मतलब सुबह के समय इधर सूर्य रहेगा। सुबह के समय सूर्य ईस्ट में होता है, इधर ईस्ट लिखिएगा, इधर वेस्ट लिखिएगा। ये N होगा, ये E होगा, ये S होगा, ये W। NESW हमेशा क्लॉकवाइज चलता है। प्रतिभा किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है? तो आंसर हो गया उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। देखिए जब भी क्वेश्चन आपका शैडो वाला आता है, आप क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये आदमी का चेहरा होगा, उसके बाएं दाएं सामने पीछे, ये सामने, ये पीछे, ये दाएं, ये बाएं, उधर आप जो भी छाया जिधर रहेगा वो छाया लिख दीजिएगा। छाया के विपरीत हमेशा सोर्स ऑफ लाइट होता है, और सोर्स ऑफ लाइट परीक्षा में जो दिया जाएगा टाइम, सुबह का तो ईस्ट में होगा, शाम का, दोपहर के बाद का, 12 के बाद का तो पश्चिम में, वेस्ट में सूर्य है, उस हिसाब से ईस्ट और वेस्ट लिख करके और बाकी डायरेक्शन आप सेट कर दीजिएगा। किसी कोड भाषा में बेसिक जो है ना, इसको DDULE लिखा हुआ है, DDUL और E लिखा है। ये 2, ये 1, ये 19, ये 9, ये 3, ये है आपका 4, ये भी 4, ये 21 हो गया, और ये आपका 12 है, और ये 5 है। तो देखिए इसमें क्या परिवर्तन हो रहा था, 2 से 4 2 बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया, ये 2 बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया, ये 2 बढ़ गया। तो 2 3 2 3 2 3 बढ़ रहा था। तो उसी तरह से जब हम लीडर की बात करेंगे तो इसमें 2 बढ़ेगा, 14 होगा आपका। इस केस में अगर चलेंगे तो यहाँ पर पहले देखिए 2 बढ़ रहा था, फिर आपका 3 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ेगा तो ये H हो गया, 2 बढ़ेगा तो C होगा, 4 और 3 7, ये G हो जाएगा आपका, फिर 2 बढ़ेगा G, 3 बढ़ेगा तो ये 18 3 21 U होगा, NHCGGU। आपका आंसर ये रहेगा, ए ऑप्शन। एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में, ये गणित है, और 80% छात्र भूगोल में, ये गणित है और ये भूगोल है। इसमें 70% टोटल है और इसमें आपका 80% टोटल है, और 160 छात्र ये नंबर है, 160 कुल छात्र की संख्या। देखिए बाहर का वैल्यू है नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास अगर देखें तो इसको 0 मानकर चलेंगे अगर, क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ये वैल्यू आपका दिया हुआ है 70% और ये दिया हुआ है 80%, जोड़ेंगे तो 150%, जिसमें ये ओवरलैप कर रहा है, तो ये एक्स्ट्रा चीज हो जाएगा, ये 50%, ये 70% है तो ये 20%, 50 20 70, ये 80% है तो ये 30%, 50 20 70 30 100% हो गया। ये 50% बराबर 160 होगा, तो 100% बराबर 320 हो जाएगा, ये आंसर होगा। इसके बाद आपका दिया हुआ था, देखिए कहा गया क्वेश्चन में इस चित्र में कितने त्रिभुज और वर्ग हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें जो अभी नजर आया मुझे, इसमें त्रिभुज की संख्या फिक्स्ड होता है। इसमें ना त्रिभुज संख्या फिक्स्ड है कि इसमें देखिए ये वाला है 8, ये वाला भी है 8, ये पोर्शन भी है 8, ये भी है 8। इसमें ना ऐसे चलिएगा तो 1 2 3 4, इससे एक 5, एक 6, इस डायगोनल से 7, इस डायगोनल से 8, सबके ज्वाइंट पर 2 2 बनेगा, 40 हो गया। बड़ा डायगोनल से एक इधर जाएगा 41 और इस तरफ जाएगा 42, इस डायगोनल से इधर 43 और ये 44। तो इस फिगर में 44 त्रिभुज फिक्स्ड है, 44 ट्राइंगल्स फिक्स्ड है। इसी विकल्प में केवल नजर आ रहा था तो 10 वर्ग, 10 वर्ग भी कैसे था वो देख लीजिए।
1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5। और आपका इस तरह से जो फिगर है ना, इस फिगर में 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, तो 5 और 5 10 वर्ग भी आपके पास है, ये भी यहां नजर आ रहा था। तो 10 वर्ग और 44 त्रिभुज है इसमें। एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों में सपना का स्थान नीचे से 9वां है। यह सपना है, यह नीचे से 9 है 8 के बाद। प्रियंका का स्थान ऊपर से 11वां है। यह प्रियंका है 10 के बाद 1 11। निभा के स्थान इन दोनों के ठीक बीच में है। यहां निभा होगी, इन दोनों के ठीक बीच में होगी। तो 10 1 11 1 12 8 20, 20 अगर निकल गया आपके 45 में तो बचेगा 25। 25 में 12 12 24, एक बीच में, तो यानी 12 इधर रखो 12 इधर रखो, 12 12 24 और 1 25। तो क्वेश्चन यह है आपसे कि निभा का स्थान बीच में है, तो सपना का स्थान निभा से कौन सा है? तो निभा से सपना जो है 12 के बाद 1 स्थान है, तो ये 13वां स्थान होगा, 13th। शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम आपको बना करके चलना है। इस केस में सबसे पहले लेखक जो है वह कहानी लिखेगा। कहानी लिखने पर वो उपन्यास के रूप में आएगा, जो प्रकाशित होगा, प्रकाशन में जाएगा, और फिर इसके बाद उसे बढ़िया रहा तो पुरस्कार भी मिल गया। तो 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2, 4 9 25, 9 25 36। तो 6 और 9 के विषय में आपसे पूछा गया है कि ये क्या होगा, ये बतला देना। 4 9 6, ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये 2 और 3 जोड़कर एक और जोड़ दिए। ये 9, ये 25, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 3 और 5 जोड़कर एक और जोड़ दिए तो नीचे वाला 9 आया। 25 आपका 5 का स्क्वायर, 36 आपका 6 का स्क्वायर, 5 और 6 में एक और जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। सप्ताह, प्रतिदिन, महीना, घंटा, वार्षिक। सबसे छोटा यूनिट है घंटा का, उसके बाद आएगा दिन का, प्रतिदिन। दिन के बाद आपका आ जाएगा सप्ताह, सप्ताह के बाद महीना, और महीना के बाद वार्षिक। 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5, ऑप्शन नंबर बी। 2 5 4 3 3 6 5 4 4 7 6 5। नीचे वाला तीनों नंबर को गुना करते हैं, 5 4 9। नीचे का जो तीनों नंबर है इसको आप ऐड कीजिएगा। 5 4 9 3 12, तो गुना कर दिया तो बीच का नंबर 24। तो 6 5 4 ऐड किया 15 हो गया, 3 गुना कर दिया, ऊपर का नंबर 3 है 45। तो 7 6 13, 5 18 हो गया, ऊपर में 4 है, गुना करेंगे ये रहेगा 72। नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली संख्या कौन होगी? देखिए, अगर कभी किसी सीरीज में आप जब बनाते हैं और कोई नंबर लगातार आपको नजर आता है, एक ही नंबर, तो चांस है, और देखिए यहां थोड़ा बढ़ा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा बढ़ा, ज्यादा बढ़ गया, यानी थोड़ा अनइवन रहे। इसका मतलब वहां 2 या 3 सीरीज काम कर रहा है इकट्ठे। 3 3 बढ़ा 6, 4 बढ़ा 10, 5 बढ़ा 15, 6 में 8, ये 2 बढ़ा, 8 से 11, यहाँ 3 बढ़ा, तो अगला जो होगा वो 4 बढ़ेगा और ये होगा 15। 5 3 6 7 का रिलेशन है 6 5 2 4, -1 -1 -1, ये -1, सब -1 में चला गया। देखिए 8 3 2 7, तो -1, ये -1, यहाँ -1 होगा आपका, और ये -1 होगा, 6127। तो 63 42 है, इसमें 1 6 में 1 घटेगा 5, 3 में 1 घटेगा 2, 4 में 1 घटेगा 3, और 2 में 1 घटेगा 1। 1325 आंसर था। दूध को चीनी कहते हैं,
शराब को दूध कहते हैं, चीनी को संतरा और शहद को सेब कहते हैं। सेहत के लिए शराब हानिकारक है और इस भाषा में शराब को दूध कहते हैं, इसलिए इस भाषा में दूध हानिकारक है। जो रिलेशन 1 का 2 से वही 3 का 4 से, एनालॉजी दिया गया। तो देखिए एनालॉजी में क्या अंतर आया, यहाँ का जो फिगर है वो घूम करके नीचे यहाँ आया इस जगह पर, तो यहाँ का जो ट्रायंगल है वह घूम करके नीचे आएगा। नीचे ट्रायंगल आपका इस जगह पर यहाँ ट्रायंगल वाला दिखना चाहिए आपको, जिस फॉर्मेट में रहे। यही एक विकल्प था ट्रायंगल का और कहीं नहीं दिख रहा था। प्लस ये वाला जो फिगर है यहाँ जाकर, जैसे ये ट्रायंगल था देखिए ऐसे ही चला गया, तो ये वाला फिगर उठ करके आपका जो होगा ऐसे जाएगा, तो ये एरो बन जाएगा। ये आपके पास ऑप्शन में था। ऑप्शन के हिसाब से डी आंसर दीजिए। अगला क्या है, ये पूछा गया जेड वाई एक्स तो डब्लू, ये 2 4 6 8, डब्लू के बाद एच होना चाहिए, एक ही विकल्प है। बढ़ जाइए, आगे नहीं देखने का जरूरत है, समय बचेगा परीक्षा में। इसमें आपको एक गलत नंबर ढूंढना है। कौन सा नंबर गलत है बतलाना है। देखिए ये एक ज्यादा जंप लेता है, इसलिए हिंट देता है कि मैं तो गुना पर चलूंगा। 54 गुना 4 216, 3 हम जोड़ देते हैं, तो इस केस में गुना 1 प्लस 3। तो यहां पर अगर पैटर्न ऐसे बनना चाहिए तो गुना 2 प्लस 3 होना चाहिए और ये गुना 3 प्लस 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 दूना 14, 3 17, 17 3 51 और 3 54, 18 गलत नंबर था जिसके जगह पर 17 आना चाहिए था। ए और बी विवाहित दंपति हैं, कौन मेल है कौन फीमेल है नहीं मालूम। सी और डी भाई हैं और सी बी का भाई है। देखिए सी पुरुष है मेल, बी का भाई है और सी और डी भी भाई हैं, ये रहा। तो अब इस केस में क्वेश्चन है कि डी जो है ना ये ए का कौन है। अब ए और बी का मेल फीमेल नहीं मालूम है। अगर ए पुरुष है तो ये पत्नी हो गई और ये पत्नी का भाई साला है। अगर ए महिला है तो ये पति हो गया, पति का भाई जेठ या देवर है। ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन में दोनों आंसर हो सकता था, जेठ देवर पति का भाई, यह भी आंसर जा सकता था, और पत्नी का भाई साला, ये भी आपका जा सकता है। और ऑप्शन में आपका सिर्फ ये दिया है, आंसर ये दीजिएगा। ACH 1 3 8 5 9 16 9 15 क्वेश्चन मार्क। 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 6 बढ़ गया, 6 बढ़ गया, 8 बढ़ गया, 8 बढ़ गया, 24 का मतलब x। ए प्लस बी का आशय होता है ए बी का भाई है, ये भाई है, ये भाई है, ये भाई है। ए गुना बी का आशय होता है ए बी का पिता है, ये पिता है, गुना होगा तो ये पिता है, गुना रहेगा तो ये पिता है, गुना रहेगा तो ये पिता है। आपको ये बतलाना है कि एसटी की भतीजी है। माइनस का अर्थ होता है बहन, ये सब बहन है। तो एस के पिता के भाई टी चाचा हो गए और ये इसकी बहन है तो फीमेल हो गई। यहीं से आंसर बन गया एसटी की भतीजी है, आगे चेक करने का नहीं जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। कहा गया कि अगले बॉक्स में क्या होगा बतलाओ। यहां से ये आधा भुजा बढ़ा, लेकिन आपका ये जो फिगर होता है ना, यहां से अगर यहां बढ़ा तो ये पूरा एक भुजा है, यहां से यहां आधा भुजा बढ़ा, यहां आया आधा और एक। इस केस में अगर आप चलेंगे, ये आधा यहां आया फिर आधा,
ये एक भुजा बढ़ा, यहां से आधा और एक पूरा, ये डेढ़ भुजा बढ़ा। तो आगे जब चलेंगे इस पैटर्न के हिसाब से, आधा एक डेढ़, तो दो भुजा बढ़ेगा, एक यहां और एक यहां, यानी ये आपका बिंदु यहां पर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है ए का स्थान कक्षा में 5वां है, बी का स्थान अंतिम से 8वां है, सी का स्थान ए से 6ठा है, ए और बी के बीच में है, तो कक्षा में कुल कितने लोग हैं बतलाओ। ए का स्थान 4 के बाद 5 और बी का स्थान अंतिम से 7 के बाद 8, सी का स्थान ए से 6ठा, तो ए के उधर तो जा नहीं सकता है, 6ठा होने के लिए बीच में 5 आदमी चाहिए, ये रहेगा 5 के बाद 1 6, और ए और बी के ठीक बीच में आता है, तो इधर भी आपका 5, ये 5, तो बीचों बीच आ गया। अब क्वेश्चन में यह है कि कक्षा में कुल कितने हैं बतलाओ। 4 5 4 9, 5 14, 7 21, ये 22 23 और ये 24। 4 5 4 9, 5 14, 7 21, ये 22, ये 23, ये 24, कुल 24 लोग हैं। 1 2 3 का आशय है ही हेल्प मी, 2 3 4, ऐसे क्वेश्चन में उधर मत पढ़िए, सीधे ये देखिए क्या पूछा गया। आपसे पूछा गया 3 का कोड क्या है, बोले 1 2 3 में भी 3 है, 2 3 4 में भी 3 है, 3 4 5 में भी 3 है, यानी सभी में आपको वो शब्द नजर आना चाहिए। ही हेल्प मी, दे हेल्प मी, तो हेल्प मी आ चुका है, और इसमें दे हेल्प यू, हेल्प सब में नजर आ रहा था, हर एक में हेल्प नजर आ रहा था, तो आंसर हो गया हेल्प। 1 2 3 4 का कोड है 4 1 3 2, ये 4 यहां चला गया, ये 1 यहां गया, ये 3 अपने जगह, 2 इधर चला गया। तो उसी तरह से जब 6 7 8 2 करेंगे तो 2 यहां चला जाएगा आपका, ठीक है, 2 यहां पर आ जाएगा। इसके बाद ये जो सेकंड प्लेस पर है ये वाला 6 आ जाएगा, और ये वाला तो अपने ही जगह रहेगा, और ये यहां चला जाएगा, तो ये 2 6 8 7। जब फिगर कंप्लीट करने के लिए कहेगा तो इस तरह से लेते हैं, ये लाइन यहां रहेगा, अब ये वाला कर्व इधर रहेगा किधर रहेगा वो आपको देखना है, नीचे तरफ में रहना चाहिए इस कोना पर, इसलिए इसमें तो ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, ये दोनों गया। अब यहां पर एक चीज देखिए, डायगनली ये जो रहता है ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो ये वाला भी ऑपोजिट में रहेगा, यहां रहेगा ऐसे, ऑप्शन नंबर बी। राधा 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलती है, ये पश्चिम है, ये नॉर्थ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये साउथ है। दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और 9 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर और, तब 9 हो गया इधर। आप यहां से अगर ऐसे चलिए तो इधर 7 और 2 9, तो आरंभिक जगह से ये आरंभिक जगह है, यहां से वो किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब। इस तरह का जब क्वेश्चन आपको नजर आता है तो आप मित्र को बुला लीजिएगा, जो कॉमन फीच इनमें, जैसे कोई 2 चीज ऐसा लीजिएगा जिसमें एक ही सरफेस कॉमन है, जैसे इसमें और इसमें केवल 2 कॉमन है, तो हम 2 लेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे 213 इस तरह से, और इसमें लेंगे तो 246, ये रहेगा आपका इधर से 246, यहाँ ऑटोमेटिक 5 आएगा। तो क्वेश्चन है कि 4 के विपरीत कौन होगा, ये 4 है, उसके विपरीत 1 हो जाएगा, 4 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5 और 6 के विपरीत 3। पूछा गया था 4 के विपरीत कौन है, आंसर 1 होगा। ए बी डैश बी बी सी डैश सी डैश ए बी डैश ए बी डैश बी, ये सबसे बड़ा ग्रुप डबल बी सी लिखने का मौका नहीं कहीं मिल रहा था, तो एक चीज ध्यान दिया कि ए बी यहां भी मुझे नजर आया, ए बी सी बी का एक ग्रुप है जिसमें फर्स्ट और थर्ड अलग अलग है, सेकंड फोर्थ सिमिलर है, तो उस तरह से देखिए इसमें भी सेकंड फोर्थ सिमिलर है, फर्स्ट और थर्ड अलग अलग है, इसमें भी जब चलेंगे तो सेकंड और फोर्थ सिमिलर होगा, फर्स्ट और थर्ड अलग अलग होगा, इसमें भी सेकंड और फोर्थ सिमिलर होगा, फर्स्ट और थर्ड अलग अलग होगा।
खाली जगह पर आप भरते हैं CACAC, CACAC, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ABCD और E 5 मित्र हैं। ए की उम्र लिख दिया, ए की उम्र बी की दुगनी है। कोई भी एक नंबर ले लो, दुगना और आधा है तो इवन नंबर लेना। मान लो 8 तो ये 16। ए की उम्र बी की दुगनी है, सी की उम्र बी की आधी है, ए की उम्र ई की आधी है, ए की उम्र ई की आधी है, और सी की उम्र डी की दुगनी है, सी की उम्र डी की दुगनी है। अब इस केस में पूछा गया सबसे छोटा हो गया डी, सबसे बड़ा हो गया ई। कोई भी एक नंबर आप इमेजिन करके चलेंगे और वो काम होगा। 5 6 5 11 4 15, 7 6 13 8 21, ये पहले रो में है, ये दूसरे रो में है। 8 6 14 9 23, 23 का मल्टीपल दिखना चाहिए। 23 का मल्टीपल यही एक नजर आ रहा था। यह है 3 क्यूब प्लस 3, 5 क्यूब प्लस 5, 7 क्यूब, 5 क्यूब प्लस 3 है, 7 क्यूब प्लस 3, तो ये 9 क्यूब प्लस 3 रहेगा। 729 और 3 732। जे का वैल्यू 10 है, 13 है, 18 है। साइकिल में है इसलिए एक सर्किल में होना चाहिए। +3 +5 -3 -5, एक पैटर्न में आ गया, फुलफिल कर लिया आपका। ऐसे भी देखिए 10 और 18 जोड़ 28, तो ये 15 और 13 जोड़ के 28, तो यहां पर ओ आएगा आपका आंसर, ए ऑप्शन। 729 का रिलेशन 1728 से, तो वही रिलेशन 512 का किससे होगा? ये 9 का क्यूब है और ये 12 का क्यूब है। ये 8 का क्यूब होगा, तो नेक्स्ट नंबर आपका कोई क्यूब होना चाहिए। तो इसमें 9 से 12, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 है, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 है। तो यहां पर 11 का क्यूब होगा आपका 1331। इस केस में गलत संख्या आपको ढूंढनी है। 9 25 48 81 और 121 सब आपका स्क्वायर जा रहा था। 3 5 7 9, यह 48 गलत था, इसके जगह 49 होता, यह आंसर हुआ। यहां भी आपको एक गलत संख्या ढूंढनी है। 8 से 18 10 बढ़ा, यहां पर 26 बढ़ा, ये 20 बढ़ा, ये भी 20 बढ़ा, और ये 14 बढ़ा। एक पैटर्न होना चाहिए, तो पैटर्न के हिसाब से अगर 10 बढ़ा, 14 बढ़ा, 4 बढ़ता है, तो यहां 18 बढ़ाते हैं। 32 18 50 होता, तो 50 में 72 के लिए 22 बढ़ाते, तो ये 72 आ गया। यानी ये नंबर गलत है, यहां पर 52 के जगह पर 50 होना चाहिए, ये नंबर गलत है।